तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न को क्लिक करेंगे, फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे 21-22 सर्च करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है एनुअल रिटर्न GSTR 9, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें नो ही रहने देंगे इसको और नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये GSTR 1 की समरी को डाउनलोड कर लेंगे और 3B को भी डाउनलोड कर देंगे। तो डाउनलोड कर लेते हैं। अब 3B को भी डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले टेबल नंबर 4 पे जाएंगे। तो टेबल नंबर 4 होती है आउटवर्ड सप्लाईज के लिए, यानी हमारे सेल से संबंधित होती है। इसमें जो भी डेटा आता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है जो GSTR 1 से आएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे कि GSTR 1 से हमारी ये जो GSTR 1 हमने अभी डाउनलोड किए, इससे अपने डेटा को मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यूज़ को चेक करना है कि ये वैल्यूज जो आ रही हैं ये सही आ रही हैं नहीं आ रही हैं, लेकिन हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। चेंजेस हमने तभी करने हैं जब हम अपने GSTR 1 को पहले ही अमेंडमेंट कर चुके हों। यहाँ पे अगर हम चेंज करेंगे इसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर आ सकती है, यानी अगर पोर्टल द्वारा मिस्टेक हो, हमारी GSTR 1 और ये मैच ना हो रही हो, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। या फिर हमने अमेंडमेंट ड्यू डेट के अंदर कर दिया हो और यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम कोई चेंजेज नहीं करेंगे और इसको सेव करेंगे और बैक टू GSTR 9 पे चले जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 5। ये भी आउटवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड है, यानी सेल्स से रिलेटेड है ये भी। इसमें एग्जेम्प्टेड या SEZ को जो हमने सप्लाई की है या नील रेटेड वो वैल्यू जाएंगी। तो हमारे केस में ये कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हम इसमें कोई वैल्यू आई नहीं है, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ओके, बैक टू GSTR 9 पे चले जाएंगे। अब हम जाएंगे टेबल 10, 11, 12 और 13 के अंदर। इसमें क्या है कि जो हमने अमेंडमेंट किए हैं अपनी GSTR 1 या के अंदर, उन वैल्यूज को यहाँ पे, या हमने कोई ITC रिवर्स की है, वो वैल्यू हमने जो है यहाँ पे लिखनी है। तो टेबल नंबर 10 के अंदर क्या है, जो भी हमने अमेंडमेंट किया है थ्रू डेबिट नोट, उस वैल्यूज को यहाँ पे लिखना है। टेबल 11 के अंदर क्या है, जो अमेंडमेंट हमने क्रेडिट नोट्स के थ्रू किए हैं वो वैल्यू और उसकी टैक्स की यहाँ पे हमने लिखनी है। अभी ITC रिवर्स करना है जो अवेल था ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे क्या लिखना है, ITC अवेल, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ITC था जो अवेल हो रहा था हमारे को, वो यहाँ पे नोट करना है। फिर इसको सेव करना है, ओके करना है। अब बैक टू GSTR 9 पे जाना है। अब हमने जाना है टेबल नंबर 6 के अंदर। तो टेबल नंबर 6 के अंदर हमारी वैल्यू आती है GSTR 3B से, टेबल नंबर 4A से, 3B के 4A से यहाँ पे हमारी पे ऑटो पॉपुलेट वैल्यू आएगी। अब ये जो हमारा ITC है, इनपुट टैक्स है,
ये IGST है, CGST है, SGST है, इसका हमने यहाँ पे डिटेल लिखना है, बाइफरकेशन करना है, यानी डिटेल लिखना है कि हमारा गुड्स से संबंधित है या कैपिटल गुड्स से संबंधित या सर्विस से संबंधित है। तो यहाँ पे वेरियस टेबल्स हैं। तो इसका बी पार्ट है इनवर्ड सप्लाईज, यानी हमने जो परचेज की है रजिस्टर्ड पर्सन से, यानी अदर देन इंपोर्ट्स, सारे अदर देन से है जो, तो उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखनी है। और अगर हमारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने कोई अगर सप्लाई ली है, लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज में कोई सप्लाई ली है, तो वो इस वाले सी वाले कॉलम पे लिखनी है। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन से हमने रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई कोई ली है, तो हमने यहाँ पे लिखनी है। ये इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स है, और ये ट्रांस 1 ट्रांस 2 की यहाँ पे IGST अगर अवेलेबल है, तो ट्रांस 1 की जो है, अब ट्रांस 1 या ट्रांस 2 की जो इनपुट क्रेडिट है, आप तभी क्लेम करना जब आपका अप्रूव हो गया हो, आपका क्रेडिट लेजर के अंदर शो कर रहा हो। तो अब करते हैं, हमारे केस में क्या है कि हमने सारा परचेज किया हुआ है गुड्स को, तो बी वाले कॉलम में हम अपना ITC लिख लेते हैं। IGST हमारा इतना क्लेम होता है। तो हमने यहाँ पे पूरा अपना ITC क्लेम कर दिया। तो हमारे केस में क्या था, पूरा गुड्स के अंदर था, इनपुट था, न तो कैपिटल गुड था न सर्विस था, तो बाकी कोई हमारे पास कॉलम है नहीं। राइट, अब इसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे सेव कर लिया, ओके करते हैं। तो इतना ITC हमने अपना क्लेम कर लिया है। अब बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे। अब 6 कॉलम हो गया। अब कॉलम नंबर 7 है, टेबल नंबर 7 है। तो 7 में क्या है, अगर हमने कोई ITC अपना रिवर्स किया है, मतलब रूल 37, रूल 39, 42, 43, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू जो भी हमने रिवर्स किया है अपना ITC, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। ये ट्रांस 1 का रिवर्स किया है, तो हमारे केस में कोई रिवर्सल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, ओके करेंगे और बैक टू डैशबोर्ड जाएंगे। अभी क्या है, अब जाएंगे हम जाएंगे टेबल नंबर 8 में। तो ये 6B से यहाँ पे वैल्यू, हमारे टेबल नंबर 6B से यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो इस वैल्यू में क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमारा है इतना। तो यानी हमारा एक्स्ट्रा जो है ITC अवेलेबल है। यदि ये माइनस में आता है, तो माइनस का मतलब क्या, आपको पे करना है, आपका टैक्स आपको आपके पास ड्यू है, यानी आपके पास डिमांड क्रिएट हो रही है, आपको पे करना है। तो हमारे ITC एक्स्ट्रा है यहाँ पे, यानी हमारा इनपुट ज़्यादा है, हमारा ITC ज़्यादा और हमने क्लेम कम किया है, तो इतना ITC हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन क्या है, हमारा ये जो है ITC हमने क्लेम नहीं किया था, इसलिए हम इसको लैप्स कर देंगे यहाँ पे, ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, या ITC नॉट इनएलिजिबल। तो हम इसको नॉट अवेल कर देंगे क्योंकि हमने लिया नहीं था। तो इसको ऐसा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा इतना ITC करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये लैप्स हो जाएगा। तो इसको, क्योंकि हमने इसे कभी क्लेम करना नहीं है, और क्लेम करेंगे भी तो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि क्लेम करने का भी एक ड्यू डेट होता है, वो निकल चुकी है, इसलिए हम इसे लैप्स कर देंगे।
इसको हम लैप्स कर लेते हैं। अब इसको करते हैं सेव। अब बैक टू GSTN9 डैशबोर्ड। अब नेक्स्ट टेबल है टेबल 9। तो टेबल 9 में हमें ये शो करना है हमारे ऊपर कितना टैक्स लायबल था और हमने इसको कैसे पे किया। तो हमारा इतना टैक्स की लायबिलिटी थी हमारे ऊपर, CGST SGST। हमने पे कैसे किया, कैश से इतना पे किया और IGST से इतना हमने एडजस्टमेंट किया। IGST से इतना किया, CGST से और SDST से स्टेट टैक्स से हमने इतना एडजस्ट किया। ये वैल्यू हमारी आती है 3B से। तो 3B में हम इस वैल्यू को थोड़ा मैच कर लेते हैं। तो ये हमारे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी थी, इतना हमने IGST से क्लेम किया, इतना इसको एडजस्ट किया IGST से, और इतना हमने SGST से किया था, इतना हमने कैश में पे किया था। तो वैल्यू हमारी जो है मैच कर रही है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है 3B से मैच कर रही है। तो डेटा को हम सेव कर लेते हैं। GSTN9 भरते समय सावधानी ये रखना कि डेटा आप कन्फर्मली मैच कर लें, ध्यान से भरना, आराम आराम से भरना, कोई दिक्कत नहीं। सेव करते रहो, एक बार फिर वेरीफाई कर लो, क्योंकि एक बार ये रिवाइज नहीं होती है रिटर्न, इसलिए इसे ध्यान से ही भरना। अब 10, 11, 13 तो हमने कर दिया, अब रहा हमारे पास 14। तो डिफरेंशियल टैक्स का है इसमें, जो भी हमारा डिफरेंशियल है 10, 11 का, उसका हमने कैसे पेबल कितना हुआ और हमने पेड कितना किया, तो वो वैल्यू बननी है। तो बैक टू डैशबोर्ड चले जाते हैं, हमारे पास डेटा नहीं है इसका। अब टेबल नंबर 15 पे जाते हैं, तो रिफंड से संबंधित है। टोटल हमारा कितना रिफंड क्लेम हुआ, तो ये हमारे केस में तो है नहीं, तो इसे हम बैक टू डैशबोर्ड कर लेंगे। फिर 16 है सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पीरियड, डीम सप्लाई और जॉब वर्कर के लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इसका भी डेटा नहीं है। टेबल नंबर 17, इसमें हमने HSN वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई की भरनी है, यानी जितनी भी हमारी सेल हुई उसका हमने HSN वाइज डिटेल हमने फिल करना है, ये कंपलसरी है। तो इसको क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, HSN कोड लिखना है 73, इसे सेलेक्ट करना है, राइट। अब नीचे आ जाना है हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में। अब इसकी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी क्या है, हमने एक्सेल शीट बना रखी है यहाँ पे, तो ये वाली है, इसको ग्रीन कर देते हैं। सबसे पहले KGS किलोग्राम, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे KGS, राइट। अब है क्वांटिटी, इसमें हमारी क्वांटिटी कितनी है, राइट। अब टोटल टैक्सेबल वैल्यू, हमारी टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे हम अपने एक्सेल शीट में देख लेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो ये है टैक्सेबल अमाउंट, इसको हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब रेट ऑफ टैक्स 18% है इसमें, फिर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। अब इसमें हमने CGST लिया, तो हमने ये कुछ नहीं लिया यहाँ पे CGST हमने, राइट। और फिर हमने SGST लिया,
एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अभी तो वैल्यू हम यहाँ पे कम डालेंगे तो ये सेव नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डाल दिया हमने तो सेव कर लेगा। इसलिए एक बार ज़रूर वेरीफाई करेंगे। कम में तो सेव करेगा नहीं, कैलकुलेट करेगा, लेकिन ज़्यादा में सेव कर लेगा। अब इसे करते हैं ऐड। तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री फाउंड आ रहा है, क्योंकि ये हम वैल्यू पहले ही वहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये वैल्यू हमें उसके साथ ऐड करनी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम चल रही है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। अब इसमें हमारी डुप्लीकेट एंट्री बता रहा हो, इसको एडिट कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि जो डुप्लीकेट एंट्री थी उनको हमने ऐड कर दिया आपस में। इसकी वैल्यू को यहाँ पे से नोट कर लेंगे, ऐड करके ही लिख देंगे उस वैल्यू को। यहाँ पे वैल्यूज को हम चेंज करेंगे। और हमारी अमाउंट जो थी टैक्सेबल अमाउंट हमारी ये हो गई थी। और इसमें हमारा टैक्स बना था, टैक्स कितना बन रहा है, राइट। एक बार हम इसे फिर चेक कर लेते हैं, वैल्यू हमने सही डाली नहीं डाली। तो हमने डेटा को चेक कर लिया है, सेव आइटम पे कर लेते हैं, राइट। अब न्यू हम आइटम इसमें डालेंगे। तो फिर जाएंगे ऊपर, यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। अब नया HSN कोड हमारे पास है, अब ये वाला है, उसको डालेंगे हम। राइट। HSN कोड डालने से पहले, ऐड करने से पहले एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेना आप HSN। जब एक बार HSN कोड पड़ जाता है, HSN कोड एडिट नहीं होता। सारी वैल्यू एडिट हो जाएगी लेकिन HSN कोड एडिट नहीं होगा। इसलिए HSN कोड डालने से पहले एक बार आप वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए कि सही HSN कोड डला है नहीं डला है। तो हमने ये वाला HSN कोड डाला था अपने। एंट्री करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे HSN कोड अपना डालेंगे। तो हम डाल लेते हैं। अब डेटा फिल करते समय ध्यान रखने की वाली बात यह है कि ये CGST की वैल्यू IGST में ना पड़ जाए, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे तो ध्यान से डालना। अब हमने HSN की अपनी पूरी डिटेल भर दी है। कहीं एडिट करना हो तो यहाँ पे एडिट बटन दबाइए और एडिट नीचे हमारे पास खुल जाएगा एडिट करने के लिए। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब बैक टू GSTR 9 पे चले जाएंगे। अब हमने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल की है ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अपनी GSTR 1 से ज़रूर मिलान करेंगे। इस वैल्यू का मिसमैच नहीं होना चाहिए, HSN वाली वैल्यूज़ का मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इस टोटल को हम GSTR 1 से मैच कर लेते हैं, यानी टेबल 4 से मैच कर लेते हैं। टेबल 4 से मैच होनी चाहिए वैल्यू, इसका मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो मैच करते हैं हम, तो ये वाली वैल्यू से इसका मैच होना चाहिए। तो फिलहाल हम मैच कर लेते हैं इसे। तो हमारी वैल्यू जो है टेबल 4 के साथ मैच कर रही है टोटल कंप्लीटली। इसका मैच करना बहुत ज़रूरी है।
HSN की वैल्यूज़ का और टेबल 4 की वैल्यू का। एक आध पैसे का फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैच कर जाना चाहिए। और टेबल नंबर 18 को हमें भरने की फ़िलहाल तो आवश्यकता नहीं है, ये इनवर्ट सप्लाई की HSN फिल करने के लिए। अब हम क्या है, कंप्यूट लायबिलिटी बटन को क्लिक करेंगे। अब ये क्या है, कंप्यूट लायबिलिटी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक स्टेटस इन सम टाइम्स। तो क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश कर लेंगे थोड़ी देर वेट करने के बाद। रेडी एज, रेडी टू फाइल एज, यहाँ पे डेट आ गई हमारी, मतलब GSTR1 रेडी है। तो एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार डेटा को दोबारा रीचेक कर लेना। प्रोसेस टू फाइल, सबसे पहले प्रीव्यू देख लीजिए आप इस डेटा का। तो एक बार इस डेटा का एक बार आप रिव्यू ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर फाइल हो गई रिटर्न तो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट आप कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट, तो प्रीव्यू ड्राफ्ट को कर लेते हैं क्लिक। अब ये डाउनलोड हो गया हमारी पास, तो शो इन फोल्डर, इसे ओपन ही कर लेते हैं सीधे। अब ये जो डेटा हमने फाइल किया है इसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, तभी रिटर्न को आप फाइल करना, फाइनलाइज करना, जब आप कंफर्म हो जाएं डेटा से कि हमने डेटा जो फाइल कर रखा है वो सही है। अब हमने सारा डेटा अपना मैच कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल के अंदर। अब हमारे पास लेट फी और पेबल का टेबल नंबर 19 खुल गया है। तो हमारा बैलेंस यहाँ पे बता रहा है, लेकिन हमारे पास कोई लेट फी पेबल नहीं है, तो इसे यस कर देंगे और यहाँ पे करेंगे। तो ये अभी डिसेबल है। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR9, तो ये इनेबल हो गया है। अब आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो है सही फाइल हुआ है नहीं हुआ है। अब फाइल GSTR9 पर क्लिक करेंगे, इसको कर लेंगे यस। अब फाइल विथ EBC करेंगे, अब हमने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अब हमारा जो है रिटर्न फाइल हो चुकी है। यदि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनती है तो आप DRC 03 के से यूज करके इसको अपना पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे ऊपर कोई है नहीं ऐसी लाइबिलिटी, इसलिए हम करेंगे नहीं। अब डाउनलोड बैक चले जाते हैं। तो ये हमारी फाइनल रिटर्न जो है तो हमारी GST9 अब फाइल हो चुकी है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।